हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास रजनी स्टिचिंग क्लासेस। और आज की वीडियो में मैं आपको पॉकेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो ये मेरे पास 2.5 मीटर फैब्रिक है और ये कॉटन का फैब्रिक है। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैं ऊपर से 2-2 इंच का मार्जिन लूँगी इलास्टिक डालने के लिए। इस तरीके से हमें 2-2 इंच का निशान लगाना है और फिर एक सीधी लाइन खींच देंगे। ये हमें इलास्टिक डालने के लिए 2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाना है। और इस तरीके से मैंने सीधी लाइन खींच दी है। और अब हम जो मेरी साइड है वो बंद साइड है और उस तरफ खुली साइड है। और अब हम जो पैंट की लेंथ है उसका निशान लगाएंगे। तो पैंट की लेंथ 36 है, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 38 इंच होगा। 2 इंच इसलिए में एक्स्ट्रा हम मार्जिन ऐड करेंगे मोड़ने के लिए नीचे। तो जहाँ से हमने 2 इंच का निशान लगाया है वहाँ से हमें पैंट की लेंथ का निशान लगाना है। तो हम 38 इंच ले लेंगे, मतलब 36 तैयार होगी और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 38 इंच हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे 38 इंच पे निशान लगा देंगे। अब हम हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप जितनी भी होगी उसका 4th पार्ट करके और उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो हिप 44 है, उसका 4th पार्ट करेंगे 11 इंच होगा और उसमें वो 1 इंच प्लस करेंगे तो 12 इंच ले लेंगे। फिर हम यहाँ से ऐसे लेंथ लेंगे क्रॉच का निशान लगाने के लिए। तो जितनी भी हिप होगी उसका 4th पार्ट उसमें 2 इंच ऐड करेंगे। तो हिप हमारी 44 है तो उसका 4th पार्ट करेंगे तो 11 और उसमें 2 इंच ऐड करेंगे तो 13 इंच हमारी लेंथ हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने 13 इंच पे यहाँ से लेंथ हिप की मतलब क्रॉच की लेंथ का निशान लगाएंगे। और फिर इसके बाद अगर आप ज़्यादा पतले दुबले हैं तो आप 1 इंच की क्रॉच की गोलाई दें। अगर आप हैवी हैं तो 2.5 से 3 इंच की गोलाई दें। तो मैं 2.5 इंच की गोलाई दूंगी। तो इस तरीके से मैंने 2.5 इंच की गोलाई दी है। तो ये हमारा हिप वाले पार्ट का क्रॉच का निशान लग चुका है। अब ये जो हमने निशान लगाया है क्रॉच तक का मतलब लंबाई का निशान, उसका सेंटर निकालना है। तो सेंटर हमारा 14.5 है, मतलब 14.5 लंबाई है तो उसका सेंटर होगा 7 इंच से हम थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे। अब हम यहाँ से भी हम मोरी का निशान लगाने के लिए यहाँ पे पहले हम सेंटर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ भी हम 7 इंच से थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे और फिर बीच में एक लाइन खींच देंगे लंबी। तो हमने लाइन खींच दी है इस तरीके से। अब मोरी हमारी मतलब 12 है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 6 इंच होगा। तो हमें इस तरीके से लगाना है। 3 इंच लाइन के उस तरफ लगाना है, 3 इंच लाइन के इस तरफ लगाना है। तो इस तरीके से हमें मोरी वाला पार्ट का निशान लगा देंगे। और फिर इसके बाद हम इस तरीके से गोलाई दे देंगे नीचे मोरी के वाले पार्ट में। अब हम ये जो लंबाई है, जो हमने लंबाई लगाई है पैंट की, उसका सेंटर निकालेंगे। तो 38 इंच है तो उसका सेंटर होगा 19 इंच। तो 19 इंच पे हम अपने घुटने का मतलब नी का निशान लगाएंगे। तो नी हमारी 17 इंच है तो उसका मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 8.5 होगा। तो हम 8.5 मतलब 4 इंच से थोड़ा ऊपर इस लाइन के इस तरफ लगाएंगे और 4 इंच से थोड़ा ऊपर हम लाइन के उस तरफ लगाएंगे जैसे हमने मोरी का निशान लगाया था। इस तरीके से हमें लगाना है। लाइन के दोनों तरफ हमें निशान को बराबर बराबर लगाना है और फिर इन सारे निशानों को हम मिला देंगे। अब इस तरीके से हमें पहले हम पैंट की बैक की तरफ का निशान को मिलाएंगे। तो ये हमारे पैंट की फ्रंट पार्ट का निशान है। और फिर इसके बाद हम पैंट के आगे की गोलाई देंगे जो हमारे क्रॉच की तरफ का है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट का निशान लग चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करके उसको हम बैक पार्ट पे रखेंगे।
तो बैक पार्ट पे भी हमें इलास्टिक का निशान लगाना है, 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ से हम जहाँ से हम आगे से क्रॉच की तरफ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और फिर हमें पीछे की साइड से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरीके से हमें निशान लगाना है बैक पार्ट में। बस हमें आगे से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है बैक पार्ट में, पीछे से नहीं लेना है। फिर यहाँ क्रॉच एरिया से हम लेंगे निशान 2 इंच का एक्स्ट्रा मोरी तक। बैक की तरफ हमें कुछ नहीं निशान लेना है। इस तरीके से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है आगे बैक पार्ट में। फ्रंट पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। पीछे की तरफ हमें कोई निशान नहीं, मतलब एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है। पीछे की तरफ बिल्कुल वैसे ही रहेगा। तो ये हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग कर दी है। अब हम इसके क्रॉच के दोनों के पार्ट के क्रॉच को जॉइंट करेंगे। तो ये हमने स्टिचिंग कर दी है दोनों क्रॉच पार्ट की। अब हम पॉकेट बनाएंगे। तो पैंट का हम फ्रंट पार्ट लेंगे और उसमें हम दो इंच एक्स्ट्रा जो हमने इलास्टिक का निशान लगाया था वहाँ वो निशान लगा के उसके बाद हम पॉकेट का निशान बनाएंगे। तो यहाँ से हम पैंट की हम सीधी तरफ लेंगे, यहाँ से हम 3 इंच लेंगे और फिर यहाँ से हम जेब बनाएंगे 6 इंच पे। ये हम 6 इंच का निशान लगाएंगे और फिर हाफ इंच हम अंदर एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरीके से लाइन खींचेंगे हाफ इंच अंदर की तरफ और फिर इन निशानों को मिला देंगे। तो हमें ये फ्रंट पार्ट के पैंट की सीधी तरफ हमें निशान लगाना है। इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। और अब मैं एक फैब्रिक लूँगी जो पैंट का ही है। ये मैंने दो मेरे पास पूरा नहीं था, तो इसकी लेंथ 11 इंच है और चौड़ाई इसकी 14 इंच है। तो इस तरीके से मैं बीच से मोड़ दूँगी और फिर इसके बाद ऊपर से 1.5 इंच लूँगी। यहाँ से मैं खुली तरफ से 1.5 इंच लूँगी। फिर यहाँ से जैसे हमने पैंट पे 6 इंच का निशान लगाया था वैसे ही हम 6 इंच में निशान लगा देंगे और फिर हाफ इंच अंदर की तरफ लेके इस तरीके से लाइन को मिला देंगे। फिर उसके बाद मैं नीचे से हल्का सा कर्व का निशान लगाऊंगी, हल्की सी गोलाई दूंगी। ये जेब बन जाएगी, इस तरीके से पॉकेट बन जाएगी। और अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। जो हमने कर्व का निशान लगाया है उसी की हमें कटिंग करनी है। गोलाई दी है नीचे हल्की सी, बस उसी की कटिंग करनी है। अब ये जो हमने पैंट पे निशान लगाया है उसको हमें जो हमने फैब्रिक पे निशान लगाया है उसको उस पर सिलाई करनी इस तरीके से। तो ये हमने सिलाई कर दी है और दोनों के सीधे पार्ट को अंदर की तरफ रखेंगे और उल्टे पार्ट को ऊपर की तरफ रखेंगे, मतलब बाहर की साइड। और जो हमने साइड में यहाँ सिलाई करी थी वहाँ पे सिलाई से दूर थोड़ी हल्की सी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। अब ये जो हमने सिलाई करी है उस पर 6 इंच की, तो यहाँ पे बाहर की तरफ हम सिलाई कर देंगे फिनिशिंग के लिए और इस फैब्रिक को हम बाहर की तरफ रखेंगे। तो और ये जो हम जेब है वहाँ पे जो हमने गोलाई दी है वहाँ पे गोलाई में जहाँ हमने कर दिया है गोलाई दी है वहीं तक हमें सिलाई करनी है इस तरीके से। और उस पार्ट पे हमें नहीं करनी है सिलाई। और फिर हल्का हल्का कट लगा के फिर हम इसको सीधी तरफ पलट देंगे। इस तरीके से हम कैंची से हल्का हल्का कट लगाएंगे और इसको इस तरीके से पलट देंगे। जो पॉकेट है जैसा वीडियो में दिख रहा है उसी तरीके से बिल्कुल करते जाना है। और ये हमारी पॉकेट बन गई है। और ये जो हमारा जो पॉकेट का बैक वाला पार्ट है उसको हमें इस तरीके से स्टिच करना है। हमें जेब वाले पार्ट की तरफ स्टिच नहीं करना है, बस यहाँ से ऊपर वाले पार्ट से जॉइन करना है और फिर सिलाई कर देंगे। इस तरीके से हमें जॉइंट करना है। हमें जेब वाले पार्ट को नहीं लेना है, बस ऊपर से हमें इस तरीके से ऊपर के पार्ट को जॉइन करना है और नीचे के पार्ट को, ताकि वहाँ से हमारा बंद हो सके बैक वाला जेब का पार्ट। अब ये आप देख सकते हैं कि जेब का जो बैक वाला पार्ट है वो भी पैंट से जॉइंट हो चुका है और हमारी जेब भी बन चुकी है, पॉकेट बन चुकी है। इस तरीके से हमें पॉकेट बनानी है।
और अब ये देख सकते हैं कि ये पॉकेट भी हमारी बन चुकी है और नीचे से हमारा जो पार्ट है वो भी जॉइंट हो चुका है पैंट से। और इस तरीके से हमारी पॉकेट बन चुकी है, अगर आपको वीडियो में क्लियर दिख रहा हो। और ये जो पॉकेट का खुला वाला पार्ट है, जब हम इलास्टिक डालेंगे तो 2 इंच का जो मोड़ मोड़ेंगे तो उसमें ये इस तरीके से बंद हो जाएगा और ये इस तरीके से बंद हो जाएगा। तो ये हमारे दूसरी पॉकेट भी मैंने इसी तरीके से बना ली है। अब जो हमारा बैक और फ्रंट पार्ट है पैंट का, उसके हम क्रॉस पार्ट को की सिलाई करेंगे। तो हमें नीचे से सिलाई करते हुए ऊपर जाना है। तो पहले मैंने ऑल पिन से सेट कर लिया था, उसके बाद सिलाई करी है। तो इस तरीके से मैंने नीचे से सिलाई करते हुए ऊपर गई हूँ। अब हम जो पैंट का जो मोरी वाला पार्ट है, उसके जो 2 इंच का हमने एक्स्ट्रा पार्ट लिया था उसकी सिलाई कर देंगे। उसके बाद हम साइड से सिलाई करेंगे बैक एंड फ्रंट पार्ट के। तो जो हमें पॉकेट का जो हमने उसको नहीं जोड़ना है, पॉकेट के बैक वाले पार्ट को हमें पैंट से जोड़ना है। तो जितनी भी मोरी है उसका हम निशान लगा के फिर नीचे से सिलाई करते हुए ऊपर तक आएंगे। उसके बाद हम लास्टिक का निशान लगाएंगे, मतलब लास्टिक की सिलाई करेंगे। तो पहले हमने जो 2-2 इंच का ऊपर से मोड़ देंगे। पहले मैंने ऑल पिन से सेट कर लिया है। तो इस तरीके से ऑल पिन से सेट करने के बाद फिर हम 2-2 इंच पे सिलाई कर देंगे। तो थोड़ा सा मैंने खुला फैब्रिक छोड़ा है ताकि हम लास्टिक डाल सकें। तो लास्टिक जितनी भी हमारी वेस्ट है, कमर है, उससे हमें 3 इंच कम लेना है। तो 36 से तो उससे 3 इंच कम होगा 33। और इस तरीके से जो हमने होल छोड़ा है उसमें हमें लास्टिक डाल देनी है। तो इस तरीके से हमें पॉकेट पैंट तैयार हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।